नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट करियर क्लासेस के नेक्स्ट लेक्चर में। आज लेक्चर हमारा 4 है, जहां पर हम 4.3 करेंगे एक्सरसाइज। इससे पहले जो एक्सरसाइज हमने सॉल्व की थी उसके बारे में हम आपको कुछ बता दे रहे हैं। उसके बारे में हमने यहाँ पर ये जो है इस फॉर्मूले से इस एक्सरसाइज को सॉल्व किया था, आप देख सकते हैं। ठीक, एक सेकेंड का वेट करिए, हम आपको बता दे रहे हैं। ये एक्सरसाइज था जिसमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है और इस तरीके से इसे इस डिटर्मिनेंट्स की सहायता से सॉल्व किया था। एरिया का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन इसको इस हिसाब से सॉल्व किया था। x1, x2, x3, y1, y2, y3 और इसमें 1 1 1 रखा गया। एक चीज यहाँ पर याद रखने वाली चीज थी, जो इसका एरिया होता है, एरिया जैसे एरिया जो भी है उसे प्लस माइनस में ही लेके चल रहे थे। एक बार उसको प्लस ले रहे थे और एक बार उसको माइनस ले रहे थे। अगर इससे पीछे जो लेक्चर है वहां पर किसी भी कारण से, किसी भी एंगल से हमने कहीं पर माइनस नहीं लिया है तो वो मेरी भूल रही होगी। आपको दोनों साइन लेके चलने पड़ेंगे। एक बार प्लस लीजिएगा तो एक आंसर आएगा, एक बार माइनस लीजिएगा तो दूसरा आंसर आएगा। साइन आपको दोनों लेके चलने पड़ेंगे, ये बात हम आपको याद करा दे रहे हैं। ठीक, तो क्या करना है, प्लस और माइनस लेके चलना है। एक बार प्लस लेंगे तो आंसर आएगा, एक बार माइनस लेंगे तो आंसर आएगा। सिर्फ ये फॉर्मूले के इस्तेमाल हुआ है, इस हिसाब से उसे हमने सोल्व कर लिया। आज आइए नेक्स्ट लेक्चर पर चलते हैं, जहां पर आप देख सकते हैं हमारा ये लेक्चर। ठीक, ये देखिए, अच्छा, ये है लेक्चर हमारा। ये देखिए 4.3, वो 4.2 थी, ये 4.3 है। एक्सरसाइज हमारी ठीक कंप्लीट कराएंगे, टेंशन नहीं लेंगे। चलिए भाई, ये देखिए, इसमें साधकों के अवयवों के उपसाधक तथा साइखंड निकालने होंगे। यानी इसमें माइनर्स एंड कोफैक्टर की बात होगी। तो माइनर्स एंड कोफैक्टर हालांकि हम इससे पहले लेक्चर में पढ़ा चुके हैं, फिर भी एक बार आपको हम बता दे रहे हैं, टेंशन नहीं लेंगे। ये दोनों चीजें हम पढ़ा चुके हैं। हमारा एक लेक्चर पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैट्रिक्स का, उसमें हमने ये चीजें पढ़ाई हैं। फिर भी हम आपको थोड़ा बहुत हिंट्स दिए दे रहे हैं, आपको दिए दे रहे हैं। ठीक, इसमें हिंट्स हम आपको थोड़ी बहुत दिए दे रहे हैं, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो, चलिए, है ना। तो यहीं पर बता दे क्या है ना, यहीं पर बता दे रहे हैं ना, उसमें दिक्कत क्या है। चलिए सर, यहीं पर बता दे रहे हैं। तो माइनर्स क्या होते हैं वो आप समझ लीजिए। एक है ना, अभी इसे छोड़ दीजिए, इसके टेंशन मत लीजिए। अपने पास से हम अब आपको कुछ बताना चाहते हैं, उस बात को आप समझ लीजिएगा। हालांकि हम ये पढ़ा चुके हैं, हमारा ये लेक्चर पड़ा हुआ है। मैट्रिक्स में जाके देखिए, वहां पर ये लेक्चर पड़ा हुआ है, जहां पर हमने ये चीजें आपको निकलवाई। फिर भी हम आपको क्विक तरीके से बता दे रहे हैं, देख लीजिएगा। साधकों के उपसाधक, माइनर्स यानी उपसाधक, साधकों के अवयवों के उपसाधक मतलब माइनर्स निकालते हैं। फिर निकालते हैं साइखंड होते हैं कोफैक्टर। क्या होते हैं बेटा? कोफैक्टर होते हैं, ये चीज होती है। तो सबसे पहले मैं आपको क्या सिखाते हैं वो आप देख लीजिएगा। आप अगर इसका लेक्चर, इसको डिटेल से सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे लेक्चर में जा सकते हैं। पीछे जो लेक्चर पढ़ाया है हमने, उसका नाम क्या है, मैट्रिक्स में जाके देख सकते हैं। वहां पर ये चीजें हमने पढ़ाई हैं, माइनर्स निकालना और कोफैक्टर निकालना, वहां से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम नहीं बताएंगे, डिटेल से नहीं जाएंगे। चलिएगा, तो पहला एग्जाम्पल, हालांकि आप समझ जाओगे, एग्जाम्पल से ही आप समझ जाओगे, टेंशन नहीं लेंगे। तो एग्जाम्पल है, पहला क्या है, देखो 2 और माइनस के 4 0 3। हम एक बार फिर बोले दे रहे हैं, अगर आपको माइनर्स एंड कोफैक्टर के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना है तो आप हमारे मैट्रिक्स लेक्चर में, आव्यूह लेक्चर में हेडिंग पड़ी होगी माइनर्स एंड कोफैक्टर, वहां पर हमने आपको डिटेल से बताया है, वहां देख सकते हैं जाके। चलिए, तो इसके सबसे पहले अवयवों के उपसाधक एवं साइखंड लिखिए। तो उपसाधक आपको निकालना है, यानी माइनर्स। क्या निकालना है साहब? माइनर्स। तो M1 माइनस M11, माइनर्स को M से डिनोट करते हैं। जब हम M11 निकालेंगे तो M11 क्या है, ये है। ये निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, आप समझ सकते हैं। ये अगर हम निकालेंगे तो आप कैसे निकालेंगे, बताइए अंकित, बताइए भाई, बताइए। ये लेक्चर आपको पढ़ा चुके हैं ना, ये तो चीजें आपको आती होंगी। एक सेकेंड बेटा। अच्छा, ये थोड़ा दिख नहीं रहा ना, अभी दिखेगा, टेंशन नहीं लेंगे, अभी हम आपको दिखा देंगे। ये दिखेगा, कहाँ नहीं जाएगा भाई। ये A है ना, ये C है,
ये क्या है सी, ये क्या है बी, ये बी है, ये क्या है डी, ये क्या है डी। अब देखिए, अब देखा आपको, है ना, अब तो दिखेगा, कहाँ जाएगा जी। अगर नहीं दिखता है तो चलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं, है ना। डी, ये क्या है बी, तो ये क्या है भाई साहब बी है, तो इसे बी लिख लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा, बी। और ये जो ए है ना, इसको भी हम दिखा दे रहे हैं, ये क्या है ए, इसको हटाइए, यहाँ से दिख के नहीं रहा है, अब दिखेगा। ये क्या है साहब, ए, तो ए है तो ए बना लीजिएगा, ए। और ये सी, और ये है डी, ये है डी, और ये है सी। लीजिए साहब, अब दिख रहा है। हाँ सर, दिख तो रहा है, पर थोड़ा थोड़ा कम दिख रहा है। अच्छा जी, कम क्यों दिख रहा है? लाइटिंग ज़्यादा होने के कारण से सर कम दिख रहा होगा। अब ठीक है, अब आप देख सकते हैं, अब आपको ठीक दिख रहा होगा, है ना। ओके, चलिए सर, तो ये देखो माइनर्स निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं, माइनर्स निकालते हैं, टेंशन नहीं लेंगे, माइनस निकालते हैं। तो माइनस निकालेंगे, इसका निकालेंगे, तो ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, तो कितना आएगा 3। अब M12 निकालेंगे, M12 मतलब ये निकालेंगे, तो ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा, ये हटेगा 0। इसके बाद सर M21 निकालेंगे, M21 मतलब ये, तो ये हटेगा, ये हटेगा, माइनस के 4। ओके, अब निकालेंगे M22। M22 मतलब क्या होता है, ये, तो ये हटेगा, और ये हटेगा, ये हटेगा, तो कितना आया 2। ये होते हैं माइनस निकालने का तरीका, ये होता है माइनस निकालने का तरीका। तो निकाल लिया माइनस, वेरी इजी। अब इसके कोफैक्टर निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिए, कोफैक्टर, है ना, इसको हिंदी में कहते हैं सहखंड, सहखंड, ये भी निकाल सकते हैं, इसको कहते हैं कोफैक्टर। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, सेकंड निकालने का फॉर्मूला होता है एम, ये चलो फॉर्मूला हम आपको लिए लिखे दे रहे हैं, है ना, एम आई जे इंटू ए, वो सॉरी, कोफैक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, माइनस का 1 आई जे इंटू एम आई जे। ये फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है? हाँ जी दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर दिख रहा है। ये होता है सेकंड यानी कोफैक्टर निकालने का फॉर्मूला, निकाल लीजिएगा। तो कोफैक्टर निकालते हैं तो ए से दर्शाते हैं, तो ए 11 कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला लगाए -1 आई जे, ए 11 निकालेंगे ना, कोफैक्टर निकाल रहे, क्या निकाल रहे, कोफैक्टर। तो सेकंड निकाल रहे हैं तो ए 11 निकालेंगे तो आई जे, आई जे, आई प्लस जे होगा, क्या होगा यहाँ पर, आई प्लस जे होगा, आई प्लस के जे होगा, तो आई प्लस जे, तो 1 1 2 इंटू M11, M11 कहाँ है भाई, M11 माइनस के M11 है 3, तो ये आपका आया है आंसर, A11 आपका आंसर आया है 3। कितना आया, 3। इसी प्रकार A12 निकालेंगे, ए जो है वो कोफैक्टर है, ऐसे सी भी लिख सकते हैं, ए को सी भी लिख सकते हैं, कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं। तो ये निकालेगा तो माइनस का 1, अब 2 1 3 इंटू M12, M12 कितना है, M12 0, तो ये A12 जो आया है वो कितना आया साहब, 0 आया। अब आप इसी प्रकार A12 निकाल लिया, आप A21 निकाल सकते हैं, तो माइनस का 1 2 1 3 और गुणा M21, M21 कितना है साहब, -4, और -4 तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर 4 आएगा, तो A21 कितना आया, 4 आया। अब निकालेंगे A22, A22 निकाला, वो कैसे निकालेंगे, माइनस का 1, इस पे क्या करते हैं, 2 और 2 4 इंटू A22 निकाल रहे हैं ना, तो इंटू M22 करना होगा, तो M22 कितना है 2, तो 2 का गुणा करना होगा, तो ओवरऑल कितना आएगा, 2 आएगा। ये आपके आंसर है, स्क्रीनशॉट करिए इसका, ये आपके आंसर है, इसका स्क्रीनशॉट करिए, इसका स्क्रीनशॉट करिए फास्ट तरीके से, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 3 0 3 0 4 2। ओके, आगे बढ़ा जाए, बताइए, तो निकालना आ गया ना, निकालना तो आ गया ना, कैसे माइनर्स निकालते हैं और कैसे कोफैक्टर निकालते हैं, आसान है, माइनर्स निकालना कोफैक्टर निकालना आसान है। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप करके लाएंगे, ये क्वेश्चन आप करके लाएंगे या नहीं लाएंगे, हम ही बता दें, बताओ भाई, हम ही बता दें क्या, ये आपके लिए, आप इसे करके लाइए। चलिए सेकंड, इसे आप देख लीजिए,
निम्नलिखित सड़कों के अवयवों के उपसारणिक एवं सेकंड यानी माइनर्स एंड कोफैक्टर आपसे पूछा हुआ है। सारणिक आपकी ये दी गई है, ठीक। चलिएगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आपकी दी गई है। ये सारणिक आपकी दी गई है, टेंशन नहीं लेंगे, ये सारणिक आपकी दी गई है। चलिए निकालते हैं माइनर्स। तो माइनर्स निकालते हैं, तो माइनर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, M11 निकालते हैं। तो M11 निकालने के लिए इसके सामने से ये हटेगा और ये हटेगा, तो एक एक अनेक, ये भाई ये हटा, तो एक एक अनेक समझ सकते हैं ना भाई, एक एक अनेक और 0, तो 1 से -0 जाएगा, तो ओवरऑल कितना बचेगा, 1 बचेगा, इजी। अब इसी प्रकार निकालते हैं M12 ये है, ये हटा, तो 1 1 वो 0, भाई ये इसके अकॉर्डिंग निकाला ना A12, ये हटा तो ये 0 और ये 0, तो ओवरऑल ये कितना आएगा, 0। M13 निकाला भाई, M13 निकाला, ये हटा, ये 0 0, ये भी 0 0। M11 12 13 21 मतलब ये निकाला, ये हटा, इसका इसमें ये भी 0। M22 निकाला साहब, 21 22 ये हटा, 21 22 निकाला ना, तो 22 ये है, तो ये हटा और ये हटा, ये इसका इसमें ये भी 0। 23 निकाला साहब, ये हटा, इसका इसमें आया 1 और इसके इसमें 0, तो ये आया 1। अब आया है M31 ये निकाला, ये हटा, ये और इसका इसमें ओवरऑल 0। M32 निकाला साहब, 32 M32 ये है, तो ये हटा और ये हटा, इसका इसमें ओवरऑल 0। M33 निकाला, ये हटा और ये हटा, 1 यानी 1 आया। देख लीजिए, ये आपके आ गए हैं माइनर्स, मतलब होता है उपसारणिक, ये आपके उपसारणिक आ गए हैं, ठीक। सारणिकों अवयवों के उपसारणिक एवं सेकंड याद कीजिए, ये उपसारणिक हमने यहाँ पर निकाल ली, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हुई। अब इसी के निकालते हैं सेकंड कोफैक्टर। क्या निकालते हैं, सेकंड यानी कोफैक्टर मतलब ए या सी निकालते हैं कोफैक्टर। वो कैसे निकाला जाता है वो देख लीजिए आप भाई। कोफैक्टर को ए से निकालते हैं, A11 A12 अरे A12 A13 A14 A15 ओ सॉरी 14 तक क्यों जा रहे जी, A21 A22 A23 A24 22 के बाद A23 A31 A32 A33, ठीक, समझ लेना, समझ। चलिए भाई, तो -1 1 1 2 गुणा M1 साहब कितना आया 1, तो इक्वल टू ओवरऑल 1 आंसर आएगा। A12 तो -1 पे A12 12 मतलब 2 1 3, तो 3 इस पे पावर रखिए, गुणा करिए। A12 निकाल रहे हैं ना, तो M12 का गुणा करिए, M12 मतलब 0, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा साहब 0, करेक्ट। A13 निकाल रहे हैं ना, तो -1 पर 3 1 4 पावर 4 रखेंगे, गुणा करेंगे A13 मतलब 0, तो ओवरऑल ये भी 0। A21 निकाल रहे हैं ना, तो A21 मतलब 1 पर 2 1 3 गुणा करना है A21 से, A21 मतलब 0, तो ये ओवरऑल कितना आया 0, ओके। A22 मतलब होता है -1 पर 2 2 4 गुणा A22 मतलब 0, तो ओवरऑल ये क्या आएगा साहब 0।
A23 मतलब होता है 1 पर 5, 1 पर 5 क्यों, 3 2 5 गुणा A23 आया 1, तो ये आ गया माइनस का 1, क्योंकि A माइनस के 1 पर पावर 5 है ना, तो माइनस का 1 आएगा, -1 का पावर गुणा करेंगे 1 में तो -1 आएगा। A31, तो A31 भी 0 आएगा, आप देख सकते हैं। A31 भी 0 आएगा, आप देख भी सकते हैं। A31 तो -1 पे 3 1 4 और गुणा 0 ओवरऑल 0। A32 भी 0 आएगा, है ना, ये भी 0 आएगा। A33 कितना आएगा, 1 आएगा। ये आए आपके, देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये आपके सारे माइनर्स एंड कोफैक्टर हमने निकाल के फेंक दिए हैं, अपने कर लीजिएगा, मजे लीजिएगा। 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, ठीक। देख सकते हैं, चले। तो इस प्रकार ये निकाले जा सकते हैं माइनर्स एंड कोफैक्टर, ठीक। इसका एक और क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का एक हिस्सा और है, वो आप स्वतः करेंगे, क्योंकि सेम तरीके से टेंशन नहीं लेंगे। इस प्रकार ये माइनर्स यानी उपसाड़क निकाल लेते हैं, इसके बाद यहाँ पर ये निकाल लेते हैं, ठीक। कोफैक्टर क्या निकालते हैं, कोफैक्टर। आगे बढ़िए, ये देखिए साहब, निम्न साढ़े को अवयवों के उपसाड़क एवं सेकंडन ज्ञात कीजिए, ये करना है साहब। निकाल सकते हैं, अभी तो हमने आपको निकाल के दिखाया है ना, ये तो क्वेश्चन कर सकते हैं ना, अभी करके दिखाए हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप कर सकते हैं। ये देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये है इसकी यूजिंग कोफैक्टर ऑफ, हाँ ठीक है, सेकंड रॉ, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके, समझ सकते हैं, दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का उपयोग करके ये ज्ञात कीजिए। दूसरी पंक्ति के अवयवों के सेकंडों का उपयोग करके, दूसरी पंक्ति मतलब क्या है, ठीक। तो सेकंड रो ये है सेकंड रो, ये देख सकते हैं, दिख रहा है ना, सेकंड रो आपको दिख रहा है ना, सेकंड रो, हाँ सर दिख रहा है। इसका उपयोग करके आपको ये ज्ञात करना होगा। चलिएगा, फास्ट तरीके से किए दे रहे हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है ना, कर लीजिएगा भाई। ये दिया गया है, ये है 5 3 8 2 0 1 1 2 3, ये दिया गया ना, इसका प्रयोग करना है ना साहब, आपको किसका करना है, इसका करना है ना, सेकंड रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, कॉलम ये होते हैं, इसका उपयोग करके इसका मान निकालना है, इसका मान निकालना है। आसानी से निकाल सकते हैं, सही है ना, आसानी से निकाल सकते हैं। किसका है भाई, किसका है, कौन कर रहा है जी, अभी डिस्टर्ब मत करिए भाई, अभी डिस्टर्बेशन मत करिए बेटा, बात मान लीजिए हमारी। क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, चलिए 1 सेकंड का मौका दीजिए। हाँ हेलो, अभी क्लास ले रहे हैं ना, क्लास चल रही है ना, हम इसके बाद कॉल करते हैं ना, अभी क्लास चल रही है ना, ठीक है हम करते हैं बात, ओके चलिए, अच्छा ठीक, थोड़ी कॉल थी, डिस्टर्ब हो गया बेटा, उसके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। तो इसके उपयोग से ये निकालना है, आसान हो जाएगा। किस अवयवों का प्रयोग करना है, सेकंड वाले रो, तो सेकंड वाले रो में जो है एलिमेंट क्या होते हैं, उनके किसका प्रयोग करना है बेटा, सेकंडो यानी कोफैक्टर। तो कोफैक्टर क्या होते हैं इसमें, ये होता है A21 और A22 और A23, यही तो कोफैक्टर होते हैं ना सेकंड रो के, A21 A22 A23, ये तो होते हैं ना, इतना तो आप जानते हैं। इनके उपयोग से इस आंसर को लाना है, इनके प्रयोग से आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो A21 निकालेंगे, A21 निकालने के लिए सबसे पहले -1 पर 2 1 3 और गुणा माइनर, इसमें मल्टीप्लाई करना है, माइनर मतलब वो 11.5 M11 का, तो M11 कौन सा, M21 का करना है, किसका करना है, सॉरी M21 का, M21 कहाँ है साहब,
ये है M21, ये हटा, ये हटा भाई, ये हटा और ये हटा, ये और ये, तो तीन तीन तरह का 9, 8 दूनी 16, 9 से 16 गया, 9 से 16 गया तो कितना बचा भाई? 9 से अगर आप 16 घटाओगे तो कितना बचेगा? 7, कितना बचेगा? 7, ठीक, तो 7 बचा, तो माइनस के 7, यहां पर क्या आया? माइनस के 7, करेक्ट, ठीक है। तो ये माइनस आएगा, ये माइनस, तो यहां पर ओवरऑल 7 आया, A21 7 आया। A22 निकालेंगे तो A22 का मतलब 1 पर 2 2 4 मल्टीप्लाई M22, M22 मतलब ये हटा, ये हटा और ये हटा, 5 या 15 और 8 1 8, 15 से 8 गया 7, कितना बेटा? 7, ये भी 7, ये भी 7 आया। A23 निकालेंगे, ये मतलब A23 का मतलब है 1 पर 5 गुणा ये, तो ये हटा और ये हटा, ये तो 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 10 से 3 गए 7, तो ये तो सभी 7 लगभग आ रहा है, ये -7। देखो इसके जो है कोफैक्टर देखो 7 + 7 ये आए हुए है क्या? 7 7 -7, ओके। अब इसको सोल्व करना है, अब इसको सोल्व करना है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे बेटा? जब भी इस प्रकार की चीजें बोली जाएं कि इनके प्रयोग से सोल्व करना है, कि कोफैक्टर के संयोग से या इस प्रकार से सोल्व करना है, तो ऐसे करना होगा। देखो इसका आंसर कैसा आएगा? ये इसका आंसर आएगा A21 और कोफैक्टर 21 प्लस A22 कोफैक्टर 22 प्लस A23 और A23 इंटू कोफैक्टर 23, इस प्रकार सोल्व करना होगा। ये जो छोटी a है ना, छोटी a है A21, इसका मतलब वही एलिमेंट होता है, ये एलिमेंट, इसका मतलब वही एलिमेंट होता है, ये होता है। और A22 ये है, A23 ये है। और ये जो बड़ा होता है कैपिटल A है, ये इसका मतलब होता है बेटा कोफैक्टर, इसका मतलब कोफैक्टर होता है। तो इस तरीके से इसे निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए A यानी A21 का एलिमेंट कितना है? 2, तो 2 गुणे A21 कितना निकाला था? 7 प्लस A22 कितना है? 0, तो A22 कितना निकाला था? 7 गुणा 7 प्लस A23 कितना है? 1, A23 कितना निकाला था? -7। अब इसे सोल्व करिए साहब, 7 दूनी 14 और ये 7, तो ओवरऑल आपका 7 आया। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इस प्रकार निकाल सकते हैं सेकंडों के प्रयोग से। ओके, आगे पढ़ा जाए, समय नहीं है। इस प्रकार निकाल सकते हैं सेकंडों के प्रयोग से, इस तरीके से निकाल सकते हैं, ये तरीका लिखा हुआ है। A21 है ना, A अगर छोटा है तो वो एलिमेंट होता है, A अगर बड़ा है तो वो कोफैक्टर होता है, ये निकाल सकते हैं। चलिए भाई साहब आगे बढ़िए। तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों का प्रयोग करके, ये भी देखो तीसरे खंडों का है ना, ये भी उसी तरीके से उसी भाषा से ये बात कर रहा है ना, उसी भाषा से ये बात कर रहा है, तो निकाल सकते हैं तीसरे स्तंभ के अवयवों के सेकंडों से। तीसरे स्तंभ, ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल यूजिंग द, इसका मतलब होता है एरिया, इसका मतलब क्या होता है? एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल, ठीक, क्षेत्रफल। द कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम क्या? थर्ड कॉलम, तो थर्ड कॉलम क्या है? ये है, ओ सॉरी, थर्ड कॉलम क्या है भाई? ये है थर्ड कॉलम, इसके सहायता से सॉल्व करना हो जाएगा। चलिए 1x y z 1y z x 1z x y, चलिए भाई ये दिया गया है।
तो अब किसका प्रयोग करना है? इसका इसका इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल, इसका इस्तेमाल। ये होता है ए, ये क्या होता है? ए 11 12 13, ए 13 और ए 21 22 23 और ए 33, ए 13 ए 23 ए 33 के प्रयोग से सोल्व आउट करना होगा। ये चीज आप समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, इधर ध्यान दीजिए, इधर उधर नहीं, इधर देखिए, इधर देखिए, सामने सौरभ, सामने देखिए। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझिएगा। इसका मतलब माइनस का 1 2 1 4 3 3 1 4 इंटू एम 11 ना 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 एम 13 का मतलब होता है -13, यानी उपसाढ़िक 13 से मल्टीप्लाई करिए। तो उपसाढ़िक 13 निकालेंगे, ये निकालेंगे, ये निकालेंगे तो ये हटेगा और ये हटेगा, तो z माइनस वाई, z माइनस वाई, देख सकते हैं ना, ये है ना, ये हटा, ये हटा, ये z माइनस वाई, z माइनस वाई, तो इक्वल टू ये आया है z माइनस वाई, ओवरऑल आया। ओके, चलिए ए 23 निकालेंगे, ए 23 ये है बेटा, तो ए 23 मतलब -3 2 5 मल्टीप्लाई ये 23 है, ये हटा, ये हटा, जेड भाई ये निकालना है ना, तो ये हटा और ये हटा, नहीं समझ रहे ना, देख लीजिए, पहले ये निकालना था ना, ये तो M11 निकालना था, तो ये हटा था और ये था z माइनस एक्स, भाई ये तो हट चुका था ना, ये निकालना, तो ये हट चुका था और नीचे हट चुका था, ये भी हट गया था और ये नीचे भी पूरा हट गया, तो z माइनस वाई, जेड माइनस वाई। ओके, अब ये निकालना है तो ये हटेगा और ये पूरा हटेगा, ये और ये पूरा z माइनस एक्स, ये माइनस आएगा बराबर माइनस के 1 सेकेंड, हटिए लग, माइनस के z माइनस एक्स, ये आएगा। ओके, M33 यानी कि -1 3 3 6 गुणे M11 तो M11 कैसे, वो सॉरी M33 ये हटा पाई माइनस एक्स, बाई माइनस एक्स, तो बाई माइनस एक्स इसका मतलब हो गया है बाई माइनस एक्स, ये आ गए। ठीक, चलिए अब सोल्व आउट कर लीजिए, सोल्व आउट कर लीजिए। क्या फॉर्मूला लगाओगे? फॉर्मूला लगाना है a 13 इंटू a 13 प्लस a 23 इंटू a 23 प्लस a 33 इंटू a 33। ये जो छोटा है ना, छोटी a है, इसका मतलब वही एलिमेंट, और ये जो बड़ी कैपिटल A दिख रही है इसका मतलब कोफैक्टर। तो कर लीजिए सोल्व, है ना, ये देखो ये, तो ये आया है आपका बाई जेड। अब A 13 कितना आया? जेड माइनस बाई, करेक्ट, ठीक, प्लस A 23 मतलब जेड एक्स, A 23 आया है ये माइनस एक्स माइनस के जेड, एक्स माइनस के जेड, ये करेक्ट। ए 33 का मतलब है एक्स वाई, ए 33 इधर से आया वाई माइनस एक्स, करेक्ट। चलिए सर सॉल्व करिए, इसका इसमें करेंगे तो बाई जेड स्क्वायर और माइनस के बाई स्क्वायर जेड, करेक्ट, प्लस इसका इसमें करेंगे तो जेड एक्स स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो जेड स्क्वायर एक्स, करेक्ट। इसका करेंगे भाई, इसका करेंगे एक्स बाई स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई, देख लीजिए
जो भी नज़ारा है वो सब आपके सामने है, देख सकते हैं। बाई जेड स्क्वायर। अब इसके आगे आप इसमें कॉमन लीजिएगा और आप सॉल्व आउट कर सकते हैं। करिए भाई, इसके आगे सॉल्व करके दिखाइए बच्चों, इसके आगे सॉल्व करिए। किया? हुआ कि नहीं हुआ बताइए। सौरभ, अंकित, हुआ कि नहीं हुआ? करिए भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा। देखिए यहाँ से थोड़ा देखने की कोशिश करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बात को समझने की कोशिश करिए। देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर किसी कारणवश से बहुत सारी आवाज आ रही है बाहर से, इसके लिए हम थोड़ा यहाँ पर रोक रहे हैं। ठीक बेटा, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ कर दे रहे हैं, इसके बाद रोकते हैं। देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर इस चीज को देखिए, एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर। तो भाई ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर अगर एक साइड लेते हैं यहाँ से, ये और ये, जैसे कि जेड एक्स स्क्वायर, करेक्ट, और माइनस के एक्स स्क्वायर बाई, इस प्रकार, करेक्ट। ये और ये हमने ले लिया है। नहीं 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 जी, ये थोड़ी लिया आपने। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिएगा हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ये नहीं लिया है जी आपने, ये नहीं लिया है। चलिए तो फिर क्या करेंगे शब्द, देखिए आपने लिया है जेड एक्स स्क्वायर, ये लिया आपने जेड एक्स, और आपने ये लिया। इसके बाद हम लेंगे एक्स वाले पद। एक्स वाले पद कहाँ है साहब? ये देखो एक्स है और ये है एक्स, तो ये है जेड स्क्वायर एक्स, और ये है प्लस के एक्स बाई स्क्वायर। अब हम लेंगे ये वाले पद, ये रह गए हैं ना, प्लस के बाई जेड और माइनस के बाई स्क्वायर जेड। ये देख लीजिए, दिख रहा है आपको? ये सारे पद को हमने माइनस करके रख लिया है, सारे पद को हमने माइनस करके रख लिया है। ठीक, क्या रख लिया है यहाँ पर देख सकते हैं, जेड एक्स स्क्वायर रखा है, माइनस एक्स स्क्वायर बाई रखा है, माइनस के जेड स्क्वायर एक्स रखा है, प्लस के एक्स बाई रखा है, प्लस के बाई जेड माइनस के बाई स्क्वायर जेड रखा है। अब कॉमन लीजिए, यहां से देखिए, पहले इसमें कॉमन लीजिए, पहले इसमें कॉमन लीजिए, इसमें क्या कॉमन मिला, एक्स स्क्वायर, तो क्या बचा है जेड माइनस बाई। ओके सर, ओके। यहां से जो कॉमन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो प्लस का लीजिएगा, एक्स लीजिए, तो क्या बचा है भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें कॉमन में दिक्कत क्यों है जी? देखिए देखिए, एक्स वाला पद किसके किसके साथ है, एक्स वाला देखना होगा, इसके साथ और इसके साथ। चलिए लेते हैं, तो क्या होता है भाई, तो एक्स अगर इसमें कॉमन लेते हैं तो आता है बाई माइनस का जेड स्क्वायर, समझ सकते हैं। इसमें से लीजिए प्लस का बाई जेड वाई जेड, जेड स्क्वायर, यहाँ पर जेड स्क्वायर, ठीक। एक बाई यहाँ से ले ली, तो यहाँ से, तो यहाँ पर बचा है जेड, और माइनस यहाँ से एक बाई ले ली, एक जेड ले ली, तो यहाँ पर एक बचा, ये ले लीजिए, ठीक। और यहाँ से एक्स लिया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्स किसके किसके साथ है, यहाँ पर एक्स, तो यहाँ पर एक्स बाई स्क्वायर है, तो यहाँ पर ये चीज आप देख सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, ठीक। देखिए समझिए अच्छे से, अब बात समझिए, यहां पर देखो एक्स जेड है ना, यहां पर देखिए बाई, और यहां पर जेड बाई, तो यहां पर भी क्यों ना जेड बाई किया जाए, है ना, तो यहां पर क्यों ना जेड बाई किया जाए, इस बात को आप देख लीजिए। ओ सॉरी 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 सॉरी, इस वाले कॉलम को भी क्यों ना सुधारा जाए। चलिए अब देखिए, इसमें से हम माइनस कॉमन के लेते हैं, माइनस कॉमन क्या लेते हैं, अच्छा 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 अच्छा, चलिए चलिए चलिए,
यहां से प्लस कॉमन लिया है ना आपने, एक्स, चलिए एक्स लिया है तो यहाँ पर जो बचा है वो बचा है वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये बचा है। अब देख लीजिए आप, नीचे वाला दिख रहा है ना आपको, चलिए ठीक, आगे बढ़िए। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा आ सकता है या नहीं आ सकता, ये भी एक समझने वाली बात है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, देखो ये और ये कॉमन मिल रहा है, यानी कि x माइनस वाई, चलिए यहाँ पे जेड वाई और जेड वाई, तो जेड वाई कॉमन ले सकते हैं, कैसे, जेड माइनस वाई अगर हमने कॉमन लिया है तो अंदर क्या क्या बचा है, देखिए यहाँ से जेड वाई गया तो एक्स स्क्वायर बचा, अब यहाँ से गया है जेड वाई अगर गया है तो ये प्लस है ना, तो ये माइनस बचेगा, माइनस एक्स और ये हो जाएगा वाई प्लस जेड, समझ सकते, वाई माइनस जेड क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड, बात वही हो जाएगी ना। ये लिया ना हमने जेड माइनस वाई कॉमन लिया है, तो हमने यहाँ पर था बाई जेड, क्या था बाई जेड, लेकिन कॉमन जेड इसका उल्टा लिया, यानी बाई जेड था कॉमन लिया जेड वाई, तो इसलिए यहाँ पर ये जो प्लस था वो साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया, ऐसा होता है ना, ऐसा होगा, ये आप देख सकते हैं। भाई ये जेड वाई कॉमन लिया है तो यहाँ जेड वाई लेकिन उल्टा है, अब इसको सीधा करेंगे तो यहाँ पर ये साइन जो है माइनस हो जाएगा, बाकी वही रहेगा। चलिए सर, अब यहाँ पर देखिए भाई साहब, यहाँ पर है बाई जेड, ये चीजें बची हुई हैं, ये बची हुई है। अब आगे सॉल्यूशन इसका करेंगे। अब देखिए जेड माइनस बाई, अब इसका देखो, इसका अंदर गुणा करते हैं तो ये होता है एक्स स्क्वायर और ये होगा माइनस का एक्स वाई और प्लस का बाई प्लस का एक्स जेड और प्लस का बाई जेड, ये चीजें हैं, दिख रहा है ना इतना बेटा, यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा माइनस करके चलिए बेटा, है ना, थोड़ा रह गया हम आपको करा देंगे, टेंशन नहीं लेंगे। चलिए ये हो गया ना, अब यहाँ पर थोड़ा बेटा यहाँ पर माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर क्या बचा, जेड माइनस वाई, है ना। अब इसमें से कॉमन लिया ना, इसमें से एक्स क्या लिया, इसमें से कॉमन लिया है बेटा हमने एक्स, तो क्या बचा, ये अंदर सोल्व हो रहा ना अंदर, तो एक्स कॉमन लिया तो क्या बचा, एक्स माइनस वाई, और इधर से हमने प्लस का इधर से कॉमन लिया, सर यहाँ पर गलती है क्या, अच्छा माइनस होना चाहिए था ना, यहाँ पर माइनस बचना चाहिए था। देखिए बच्चे चेक करिए, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और जेड एक्स और माइनस, यहाँ पर अगर हम जेड कॉमन लेते हैं एक्स प्लस वाई बचता है, माइनस ले लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस एक्स कॉमन, पता चल जाएगा। इसमें से दोनों में से माइनस कॉमन लेते हैं, जबरदस्ती माइनस कॉमन लेते हैं, इसमें और इसमें से क्या लेते हैं, माइनस के जेड, तो अगर आपने जबरदस्ती माइनस के जेड अगर कॉमन लिया है तो इसका मतलब क्या बचता है, नहीं ले सकते ना। यहाँ पर देखिए कैलकुलेशन में, यहाँ पर देखिए कहीं किसी प्रकार का एरर, देखिए सत्यम चेक करिए क्वेश्चन को, चेक करिए बेटा, कहां पर सिखाओ आके, कहाँ इसमें बताओ कहाँ, अच्छा ये लिया ना यहाँ से, अच्छा, ठीक बेटा, थैंक यू, यही बता रहा ना, ये लिया ना, यहाँ पर तो प्लस हो गया होगा ना, हाँ
अच्छा यहाँ पर थोड़ी हुआ होगा प्लस, यहाँ पर तो माइनस ही रहा होगा, यहाँ तो माइनस ही रहा होगा, यहाँ पर प्लस हो गया होगा, ये बोल रहे हैं ना, ये तो बोल रहे हैं यहाँ पर प्लस, थैंक यू, यहीं पर प्लस हो गया है। अब माइनस एक्स जेड यहाँ पर बोल रहे हैं ना, माइनस का एक्स जेड, चलिए एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स जेड माइनस के एक्स जेड और प्लस, ठीक। अब हो जाएगा कैसे, ये देखो एक्स जेड वाई है, जेड वाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स कॉमन ले लिया, अब यहाँ से माइनस का जेड कॉमन लेंगे तो अंदर हो जाएगा एक्स एक्स माइनस के वाई, ठीक। ये अब यहाँ पर देखो जेड माइनस के वाई, अब हो जाएगा एक्स माइनस के जेड और ये हो जाएगा एक्स माइनस के वाई। ये फाइनल एंड फुली आंसर आपका आ गया है, चेक कर लीजिए, ये फाइनल एंड फुली आंसर आपका आ गया है। चलिए स्क्रीनशॉट करिए बेटा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था, ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हमने आपका क्वेश्चन सोल्व करा दिया है। चलिए नेक्स्ट, टाइम बहुत हो चुका है ना, ज्यादा लेट नहीं कर सकते हैं ना, चलिएगा बेटा। ये क्वेश्चन थोड़ी कैलकुलेशन है, इसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, काफी आसान क्वेश्चन पड़ जाएगा, सिर्फ कैलकुलेशन है, यहाँ से यहाँ तक कैलकुलेशन सीख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। किसी प्रकार कोई दिक्कत हो बता सकते हैं। नेक्स्ट चलिए, ये देखिए काफी आसान है, इसमें क्या भाई, खुद ही गिवन है, लास्ट है ना, रूम में व्यक्त कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, 5 पूरा क्वेश्चन क्यों नहीं है भाई, ए बराबर ए 12 प्लस, अच्छा ये गलत दिया गया, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये गलत दिया गया ना, देखना तो, देखना क्वेश्चन नंबर 5 देखना क्या है, अच्छा बहुविकल्पी है ना, बहुविकल्पी है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 क्वेश्चन नंबर 5 जो है उस, अच्छा ये है, चलो हम करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये है बेटा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A31 A32 अब A33, ये क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि इसका आंसर क्या होगा, ये एरिया, तो इसका एरिया में काफी ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हम राइट ऑप्शन आपको बता रहे हैं। इस प्रकार का जो भी होता है डिटर्मिनेंट्स सार्डिक होता है, उसका एरिया पूछता है तो क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, वो ये करते हैं ना, इसमें चलो फॉर्मूले भी हम लिखे दे रहे हैं ना, ए ऑप्शन में क्या दिया गया है, बी में क्या दिया गया, सी में क्या दिया गया, डी में क्या दिया गया, ये भी हम आपको लिख के बता दे रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। A11 A21 प्लस A12 और A22, ठीक, और प्लस A13 और A23, A11 प्लस A12 ओ सॉरी A12 और A21 प्लस A13 और A31, सी है A21 A11, ठीक, प्लस ऐसे डॉट डॉट, डी ऑप्शन है A11 प्लस A21 प्लस A31, ये है। तो इसमें आपको ऑप्शन चूज करना होगा, देखो ऑप्शन चूज करना अभी हमने आपको बताया था, ये जो A11 है ये एलिमेंट होता है सार्डिक, ये एलिमेंट होता है सार्डिक का, डायरेक्ट होता है डायरेक्ट, तो ये 11 तो ये 11 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ये A11 ये 11 है, सही है, ये A12 तो यहाँ पर 12 होना चाहिए, ये गलत हो गया, ये देखो 21 है ये 11, ये भी गलत हो गया, A11 A21 A31 A31 ये ऑप्शन डी सही होगा। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद बेटा।
देखते रहिए लेक्चर और दोस्तों में शेयर करते रहिए। ठीक, आज के लिए थैंक यू।